शुरू करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाबरकत नाम से, जो तमाम कायनात का खालिक व मालिक है। अल्लाह वो है जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को रहने की जगह और आसमान को छत बनाया, और तुम्हारी सूरत बनाई तो बेहतरीन सूरतें बनाई, और तुम्हें पाकीज़ा चीज़ों से रिज़्क दिया। ये है अल्लाह तुम्हारा रब। तो अल्लाह बहुत बरकत वाला है, जो तमाम जहानों का रब है। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का ज़माना है। आपकी एक शागिर्दा जो बाकायदा आपका दर्स सुनने आती थी, नहायत इबादत गुज़ार थी। उस बेचारी का जवानी में खामद चल बसा। उसने दिल में सोचा, एक बेटा है, अगर मैं दूसरा निकाह कर लूँगी तो मुझे दूसरा खामद तो मिल जाएगा, लेकिन मेरे बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। अब वो बच्चा जवान होने के करीब है, यही मेरा सहारा सही। लिहाजा उस अजीम माँ ने यही सोचकर अपने जज्बात की कुर्बानी दी। वो बेवा औरत घर में बच्चे का पूरा ख्याल रखती, लेकिन जब वो बच्चा घर से बाहर जाता तो माँ से निगरानी ना हो पाती। अब बच्चे के पास माल की कमी ना थी, उठती हुई जवानी भी थी। ये जवानी दीवानी मस्तानी हो जाती है। चनाचे वो बच्चा बुरी सोहबत में गिरफ्तार हो गया, शबाब और शराब के कामों में मसरूफ हो गया। माँ बराबर समझाती, लेकिन बच्चे पर कुछ असर ना होता, चिकना गड़ा बन गया। वो उसको हजरत हसन बसरी के पास ले आई। हजरत भी उसको कई कई घंटे समझाते, लेकिन उस बच्चे का नेकी की तरफ रुझान ही नहीं था। हजरत के दिल में भी ये बात आई कि शायद इसका दिल पत्थर बन गया है, मुहर लग गई है। बहरहाल माँ तो माँ होती है। माँ उसे प्यार से समझाती रही, मेरे बेटे नेक बन जाओ, तुम्हारी जिंदगी अच्छी हो जाएगी। कई साल बुरे कामों में लगकर उसने अपनी दौलत के साथ अपनी सेहत भी तबाह बर्बाद कर ली, और उसके जिस्म में लाइलाज बीमारियां पैदा हो गईं। मामला यहाँ तक आ पहुँचा कि उठने की भी सकत ना रही और बिस्तर पर पड़ गया। अब उसको आखिरत का सफर सामने नजर आने लगा। माँ ने फिर समझाया, बेटा तूने अपनी जिंदगी तो खराब कर ली है, अब आखिरत बना ले और तौबा कर ले। अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, वो तुम्हारे तमाम गुनाहों को माफ कर देगा। जब माँ ने समझाया, उसके दिल पर कुछ असर हुआ। कहने लगा, माँ मैं कैसे तौबा करूं, मैंने बहुत बड़े बड़े गुनाह किए हैं। माँ ने कहा, बेटा हजरत से पूछ लेते हैं। बेटे ने कहा, माँ अगर मैं फौत हो जाऊं तो मेरा जनाजा हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह पढ़ाएं। माँ हजरत के पास गई। हजरत खाने से फारिग हुए थे, थके हुए थे और दरस भी देना था, इसलिए कैलूला के लिए लेटना चाहते थे। माँ ने दरवाजा खटखटाया, पूछा कौन? अर्ज किया, हजरत मैं आपकी शागिर्दा हूँ, मेरा बच्चा अब आखिरी हालत में है, वो तौबा करना चाहता है, लिहाजा आप घर तशरीफ ले चलें। हजरत ने सोचा, ये फिर धोखा दे रहा है और मेरा वक्त जाया करेगा और अपना भी करेगा। सालों गुजर गए, अब तक कोई बात असर ना कर सकी, अब क्या करेगी? कहने लगे, मैं अपना वक्त जाया क्यों करूं, मैं नहीं आता। माँ ने कहा, हजरत उसने तो ये भी कहा कि अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरा जनाजा हजरत हसन बसरी पढ़ाएं। हजरत ने कहा, मैं उसकी जनाजा की नमाज नहीं पढ़ाऊंगा, उसने तो कभी नमाज ही नहीं पढ़ी। अब वो शागिर्दा बेवा औरत थी, चुप कर गई, रोती हुई घर आ गई। बेटे ने पूछा, क्या हुआ? माँ ने कहा, एक तरफ तेरी ये हालत, दूसरी तरफ हजरत ने इनकार कर दिया। अब ये बात बच्चे ने सुनी तो उसके दिल पर चोट लगी और कहा, माँ मेरी एक वसीयत सुन लीजिए। माँ ने पूछा, बेटा वो क्या? कहा, माँ मेरी वसीयत ये है कि जब मेरी जान निकल जाए तो सबसे पहले अपना दुपट्टा मेरे गले में डालना, मेरी लाश को कुत्ते की तरह सेहन में घसीटना, जिस तरह मरे हुए कुत्ते की लाश घसीटी जाती है। बेवा औरत ने पूछा, बेटा वो क्यों? कहा, माँ इसलिए कि दुनिया वालों को पता चल जाए कि जो अपने रब का नाफरमान और माँ बाप का नाफरमान होता है उसका अंजाम यही हुआ करता है। मेरी प्यारी माँ, मुझे कब्रिस्तान में दफन ना करना। माँ ने कहा, वो क्यों? कहा, माँ मुझे इसी सेहन में दफन कर देना, ऐसा ना हो कि मेरे गुनाहों की वजह से कब्रिस्तान के मुर्दों को तकलीफ पहुँचे। जिस वक्त नौजवान ने टूटे दिल से आजिज़ी की ये बात कही तो परवरदिगार को उसकी ये बात अच्छी लगी, रूह कब्ज़ हो गई। अभी रूह निकली ही थी, माँ आंखें बंद कर रही थी तो दरवाजे पर दस्तक हुई। पूछा, कौन? जवाब आया, हसन बसरी हूँ। कहा, हजरत आप कैसे? फरमाया, जब मैंने तुम्हें जवाब दे दिया और सो गया, ख्वाब में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दीदार नसीब हुआ। परवरदिगार ने फरमाया,
حسن بصری تو میرا کیسا ولی ہے، میرے ایک ولی کا جنازہ پڑھنے سے انکار کرتا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ اللہ نے تیرے بیٹے کی توبہ قبول کر لی ہے۔ تیرے بچے کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے حسن بصری کھڑا ہے۔ اے اللہ تو کتنا کریم ہے کہ مرنے سے چند لمحے پہلے اگر کوئی بندہ شرمندہ ہوتا ہے تو اس کی زندگی بھر کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ MTS اردو کو سبسکرائب کیجئے، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کیجئے۔ مزید نئی سٹوریز اور اپڈیٹ کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔